अलीजा को लग रहा है तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है। संज्ञा अलीजा चमक रहा है। मदद। वहां से निकल गए। अब महल पहुंचते हैं। शहजादी, हमारी शहजादी। यास्मीन, मेरी बच्ची। अम्मी अब्बू को जब पता लगेगा कि मैंने मेरे भाई का जीरा बख्तर चुराया तो उन्हें मुझ पर कितना फख्र होगा। अम्मी कहेंगी कसम सोने की अशर्फियों की, मेरा बेटा तो मेरी तरह ही छोटा निकला, छोटा। और अब्बू कहेंगे बहुत अच्छे गधे के बच्चे। मेरे प्यारे गुलगुले, चोरी की है तो अब तुझे सजा तो मिलेगी। आटे पाटे दही चटाके जादू वाले चने पटाके, खाना खा के घर जाओ मेरे प्यारे गुल्लू, डर जाओ। ये तो यहाँ पर था, मेरे सर पे कैसे आया? कौन है? किसने मारा? पीछे से क्यों मारते हो?
हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत हो गया। मैंने तो सुना था कि जंग में सिपाही अपना जीरा बख्तर भूल जाते हैं, लेकिन ये कैसा जीरा बख्तर है जो अपने सिपाही भूल गया। भूत, भूत, शेख जीरो भूत, ये भी भूत, कितने सारे भूत, मेरे पीछे ही भूत, 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 अम्मे! बड़ा आया मेरे आका का जीरे बख्तर चुराने वाला। अब डर के मारे 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। आका, जिनू ये जीरा बख्तर साथ तुम क्या कर रहे हो? आका, कुछ नहीं, इसे तुम्हारे हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमें चलना चाहिए, अम्मी हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो चलो। यास्मीन, मेरी बच्ची। चुप। क्या कर रहा बुढ़े तू? अरे शहजादी का नाम नहीं लेते। हट, नाम ले रहा तू। चल चल निकल। आपने हमें पहचाना नहीं? तू कौन सा मेरा चाचा लगता जो तुझे पहचानूं? एक काम कर, अगले हफ्ते आना खैरात लेने के लिए। चल लेके चल। चल 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 चल। भिखारी कहीं का। हमें गौर से देखो, बादशाह शाहनवाज है, हमें शहजादी के पास ले चलो। ओहो, आप तो बादशाह सलामत हैं, लेकिन पगलापुर के हम सचमुच के बादशाह। अरे हमारे बादशाह सलामत तो वो रे, उधर देख, शहजादी के साथ। चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो धक्के देके निकालूंगा। बनाया बादशाह बनने। हम ही बादशाह हैं। अरे किसी कीमत पर शहजादी तक पहुंचना होगा। आप मेरी अम्मी को देखा क्या? चाचा, आपने अम्मी को देखा यहाँ से जाते हुए? जी मैंने नहीं देखा। आपने मम्मी को देखा क्या? नहीं। चिनू, पूरा घर छान लिया, यहाँ पे भी देख लिया, अम्मी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आखिर अम्मी गई तो गई कहाँ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। चिनू, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अम्मी तो मिल गई, लेकिन ये महल के सिपाही अम्मी को कहाँ और क्यों लेके जा रहे हैं? हमारी बात ना मानने का अंजाम जानते हो? तुम्हें हमारे साथ तलाशी के लिए आना ही पड़ेगा। जनाब, मैं आपका हुक्म नहीं टालना चाहता, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे भी नहीं पता जिनू, जो भी हो, हमें अम्मी को इन सिपाहियों के चुंगल से बाहर निकालकर घर ले जाना होगा। बस इतनी सी बात। मैं अभी जादू से अम्मी को हमारे पास ले आता हूँ। नहीं नहीं जिनू, तुम जादू मत करो। हाँ,
फिर से कोई गड़बड़ कर दिए तो मैं जाकर अम्मी को लेके आता हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो, ठीक है? अम्मी चलिए घर चलिए, आइए। रुको। तुम्हें तो मैं अपने साथ लाया नहीं। कौन हो तुम? रखवाला हमारी ओर ही बढ़ा आ रहा है, हमें एहतियात बरतना होगा। सिपाही अशरफ, जल्दी जल्दी तलाशी लो। मुबारक हो जफर, मुबारक हो। अलीजा को लगता है कि अब काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है और तुम्हें उस जादुई चिराग को पाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना हो। हमारी किस्मत में हमने सिर्फ जीत लिखी है। अब उस काले चोर और उसके रखवाले के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हुजूर, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ हुजूर। वो गरीब हूँ जो अपने बच्चों को बढ़ती गर्मी में पहाड़ पर नहीं बल्कि गंजा करवा देता है। वो गरीब जिसके ख्वाब में बिरयानी नहीं, बिरयानी की खुशबू आती है। वो गरीब जो कड़ी मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद जब कामयाबी कदम चूमने आती है तो उसके मोज़ों की खुशबू से वहीं बेहोश हो जाती है। हाँ हाँ पता है, तू बड़ा गरीब है, लेकिन ये सब हमें क्यों बता रहा है? इसलिए कि इतना गरीब होने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैं इन गरीबों के दिल से आपके लिए नफरत मिटाना चाहता हूँ हुजूर। देखिए भाइयों, आप ही बताइए, अगर कोई आदमी अपने कुत्ते को किसी के ऊपर भौंकने को कहे तो इसमें उस आदमी की गलती है या उस कुत्ते की? मालिक की, कुत्ते की, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बस इसी तरह भाइयों, इन सिपाहियों की भी कोई गलती नहीं है भाइयों। तू हमारी बेइज्जती कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता हुजूर, कभी नहीं। आप नहीं 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 नहीं। देखा, गरीब होकर भी कितना समझदार है। और तुम लोग? अलादीन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कैसे? अम्मी बस अभी चुप रही है, आइए मेरे साथ। आइए। रुको। कहाँ जा रहे हो? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ज्यादा देर तक ये यहाँ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मैंने यहाँ से ले जाने आया हूँ। बिना तलाशी के जाना है ना, तो हमें नजराना देना पड़ेगा। हुजूर, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो मैं आपके लिए मुफ्त में कर दूंगा। ये भी ठीक है। क्या काम करते हो? अब कब्र खोदता हूँ। अल्लाह कसम, आपकी कब्र मुफ्त में खोद दूंगा। चुप, बेवकूफ कहीं का। चल भाग यहाँ से। बाकी के खैरात सब में बंटवा दीजिए। जी सर। जी चलिए अब। शुक्रिया। अब्बू, शहजादी, हम सोच रहे थे कि अब हमें वापस चलना चाहिए। जी चलिए।
यास्मीन। अम्मी, आप वहाँ क्या कर रही थी? हम दोनों आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ अम्मी, हमारी तो जान निकल गई थी। मुझे सच में याद नहीं है कि मैं वहां कैसे पहुंची। आपको याद नहीं? आपको सिपाही लेकर जा रहे थे, आपको ये बात याद नहीं? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपको ये तक पता होता है कि मेरे कौन से कच्चे में कितने छेद हैं, तो आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? वो क्यों नहीं भूल सकती? आखिर अम्मी तो तेरी ही हूं ना। अम्मी, लगता है आप इसका कोई किस्सा बताना चाहती हैं। हाँ जीनू, पता है एक बार मैं इसे अपनी सहेली बानू की बेटी के निकाह के लिए लेकर गई। जैसे हम वहाँ पहुँचे, बानू अपनी बेटी को बाहर लेकर आई। ये कहता है कि सालगिरह मुबारक हो। भूल ही गया कि उसके निकाह के लिए गए थे। अम्मी वो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा? मैं नहीं मानता अम्मी, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पता है पिछले हफ्ते जब हम लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे थे तो एक दुकानदार ने इसे नौकरी दी। कहा कि तुम मेरा सारे सामान को बेच देना और मैं जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने। इसने दुकान का सारा सामान बेच दिया, लेकिन जब दुकानदार वापस आया तो उसने देखा कि इसने लोगों से पैसे ही नहीं लिए, भूल गया पैसा लेना और उसने अपना सर भटक लिया। ये तो लाखों में एक है। चलिए चलिए। लेकिन अब महल का रखवाला बनने वाला है, अब शायद भूलना बंद कर दे। इतनी खतरों से भरी नौकरी क्यों करनी है तुझे? एक ही दिन में क्या तैयारी की होगी तूने मुकाबले की? तुझे अगर कुछ हो गया तो? अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पता है जिन्हों ने मेरे लिए बहुत मजबूत और नायाब जीरा बख्तर का इंतजाम किया है। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे क्या चंगेज खान की तलवार भी टूट जाएगी, लेकिन उस जीरे बख्तर को एक खरोच भी नहीं आएगी। आप घर चलिए, मैं आपको जीरा बख्तर दिखाता हूँ। हाँ। अलीजा जान बन के जान लेती है और तुम यहां छुप के बैठे ताकि तुम्हारा चेहरा किसी के सामने ना आए। खामोश रहिए, खामोश रहिए। हमारी हार का जिम्मेदार जितना ये है इतनी तुम भी हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि जफर को और से कितनी नफरत है। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? अम्मी अब मैं नहीं बनने वाला। आप मजाक कर रही हैं ना, मजाक कर रही हैं ना। अम्मी पकड़ी गई। हाँ अम्मी पकड़ी गई आप। अरे पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये कौन सी जगह है। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। ये हमारा घर है। चिनू, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आपको हकीम साहब के पास ले जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आप चीजें भूल रही हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना देती हूँ, जल्दी आओ खा लो। अम्मी, लगता है तैयारी से अभी वापस आए हैं। गुल्लू बता रहा था कि अलादीन के हाथ कोई नायाब ज़ेर बख्तर लगा है। हमें वो ज़ेर बख्तर चुराना है हमारे गुल्लू के, समझे? बेगम, मेरे पेट में तो फिर से जंग छिड़ गई। मैं चला। इतने से पेट में इतने सिपाही आए कहाँ से? बार बार जंग छिड़ जाती है। वो आदमी कौन आदमी? बेगम, ये दोनों तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। रुखसार भी नहीं दिखाई दे रही। कसम सोने की अशरफियों की, यही मौका है ज़ेर बख्तर चुराने का। चलो चल। ओए कटोरा। रुखसार कटोरी का क्या करेगी? ये तो नाज़नीन के काम आएगा। कुछ तो मिला। बेगम, ज़ेर बख्तर। हाँ तो हटो। वाई कसम सोने की अशरफियों की, ज़ेर बख्तर। मैं पहन दो। बेगम थैले में क्यों रख रही है उसको? ताकि किसी को पता न चले कि इसमें ज़ेर बख्तर नहीं है। तो मैं ओढ़ूंगा क्या? इतने से बदन पे रुमाल ओढ़ के सो जाओ, कंबल ओढ़ेंगे। चले चलो। ज़ेर बख्तर। हाथ में मेहंदी लगी, जल्दी करो ना करो। अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हारे सूबेदार के सामने से काले चोर का रखवाला निकल गया, लेकिन वो अलीजा से नहीं बच सकता। और अब तो और भी नामुमकिन है। मतलब
काले चोर के रखवाले की रगों में खातूबा का जहर मिले 1 दिन हो चुका है। जैसे जैसे उसमें जहर का असर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें अलीजा का एहसास बढ़ता जाएगा। मतलब अलीजा उसके और करीब बढ़ते जाएगी और जल्द ही वो अपनी सारी याददाश्त भूल के एक चलती फिरती जिंदा लाश बन जाएगी। अब आगे काले चोर के रखवाले का वजूद मिटने में अभी 6 रोज बाकी है। मतलब हमारे पास उस तक पहुंचने के लिए काफी वक्त है। वक्त है, लेकिन हमें किसी पर यकीन ही नहीं रहा। अफसोस कोई इतना काबिल मिला ही नहीं जो जफर के काम आ सके, सिवाय तुम्हारे। अपनी अगली चाल के बारे में सोचो जफर। कोई चाल नहीं, हमने फैसला कर लिया है। अब हम खुद उस काले चोर के रखवाले को अपनी हिरासत में लेंगे। आप लोग रुखसार बहन, मुझे माफ कर देना। कसम सोने की अशरफियों की, इस दौलत के भूखे इंसान के चक्कर में आके मैंने ये जिरा बख्तर ले लिया। क्या करूं बहन, जब से इनसे निकाह हुआ है मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। न जाने कब निजात पाऊंगी जलील इंसान से। मैं नहीं जानती आप ये जिरा बख्तर की बात कर रही हैं। कसम सोने की अशरफियों की, लगता है रुखसार को इस जिरा बख्तर के बारे में पता ही नहीं। रुखसार बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने जिरा बख्तर खरीद लिया। देखो ना बहन, ये बदन और जिरा बख्तर पहनना चाहते हैं। घर में गोश्त खरीदने के पैसे नहीं। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। और ये तभी इन्हें यहाँ ले आई। तुम ही समझाओ इन्हें। माफ कीजिएगा मुझे, पर मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती। इस तरबूज के सूखे हुए बीज को नहीं जानती और इस जिरा बख्तर के बारे में भी नहीं जानती। ठीक है तो फिर ठीक है। कोई किसी को नहीं जानता। कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेगम, इसकी 2 वजह हो सकती है। क्या? या तो वो नींद में चल रही है, या फिर हमसे इतनी नाराज है कि हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। सारी चारागरी यहीं कर लो। अरे हमें क्या, हमें ये जिरा बख्तर चाहिए था हमारे गुल्लू के लिए, वो मिल गया। अब हमारा काम हो गया। अब ये जाने न जाने, पहचाने न पहचाने। चल एक बार मैं भी पहनूं। चल चल। कदरदान मेहरबान, आप सभी का इस्तकबाल है आज बगदाद के सबसे अजीम मुकाबले में। जिसे जीतने वाला बनेगा महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। आज यहाँ बगदाद के जाबाज नौजवान एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस नौकरी को पाना हर नौजवान का ख्वाब है। नाम तो सुना होगा, एक नौकरी के लिए इतनी मेहनत। नाम भी तो बड़ा है जिनू। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अपनी अम्मी को बड़े हकीम के पास ले जाकर इलाज करा सकता हूँ, समझे? इसलिए नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। नौकरी पक्की तो तनख्वाह पक्की। महल का रखवाला, बगदाद का रखवाला। कम आंसू, कम ताकत और कम जज्बे वाले इस मुकाबले का हिस्सा ना बने।
और देखने वाले अपनी जगह पर चुपके से बैठ जाएं, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दोनों नौजवान तलवारें लेकर तैयार हैं। बगदाद जिंदाबाद। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं चिनो, ना तलवार की धार से ना तीरों की बौछार से। अलादीन डरता है तो बस चप्पलों की मार से, परवरदिगार से। और मेरा परवरदिगार तो मेरी अम्मी। तो अगर ये मुकाबला जीत गया ना, तो शीर कोरमा बनाऊंगी तेरे लिए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इतने दिनों बाद शीर कोरमा। सुनो, फिर तो तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। अरे फिक्र मत करो जिनू, तुम्हें शीर खुरमा जरूर मिलेगा। आखिर तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी तो है। कसम सोने की अशरफियों की, ये अलादीन अब भी इस मुकाबले को जीतने के ख्वाब देख रहा है। अम्मी, आपने और अब्बू ने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। मुझ जैसे हुस्न के मालिक बगदाद के चांद को आप रखवाला बना के रखना चाहते हैं? ओ बगदाद के सांड, ये कोई ऐसा वैसा रखवाला नहीं है, महल का रखवाला है। महल में जाके तुझे क्या करना है पता है? किसके दिल में जगह बनानी है तुझे? पिद्दी के। बहुत अच्छे गधे के बच्चे, इतनी सी बात तेरी अकल में नहीं आ रही? तू महल में पिद्दी के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए जा रहा है बेटा। शाबाश शाबाश, पटक दे। अम्मी, आप अपने चांद के टुकड़े को इस पहाड़ के नहीं चलाना चाहती हैं? अरे नहीं मेरे कुल्लू, बेटा कोई तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता, क्योंकि तेरे पास जीरा बख्तर है। और आगे क्या करना है ये तो तुझे पता ही है मेरे बच्चे, है ना? अलादीन, देख, कोई भी नौकरी, कोई भी ऐशोआराम तुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। अभी भी सोच ले, तुझे कुछ हो गया तो। अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, मुझे बचाने के लिए मेरे पास कंबल बचाएगा। हाँ, कंबल। हाँ, बेटे की तुम जीरा बख्तर कहाँ गया? शहजादी, जब से आप जरूरतमंदों को खैरात बांट कर लौटी है, तब से बहुत परेशान नजर आ रही है। क्या हुआ? दीप, हमने कल कुछ ऐसा देखा जिसपे यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कल भीड़ में किसी ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल हमारे अब्बू जैसा दिखता है। वही आवाज, यास्मीन, वही चेहरा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सलामत तो आपके साथ थे ना, आपने उन्हें भीड़ में कैसे देख लिया? हो सकता है कि आपको धोखा हुआ हो। हो सकता है पित्ती, लेकिन उस शख्स को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा? वो लम्हा हम भूल नहीं पा रहे।
उन्हें देखने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो वहां से चला गया था। हो सकता है हमें धोखा हुआ हो सकता है अब्बू की बदले मिजाज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसा क्यों पिद्दी? एक लम्हा अब्बू हमें इतना डांट देते हैं और दूसरे ही दिन हमें जरूरत से ज्यादा प्यार जताते हैं। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बादशाह सलामत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पिद्दी बोलो, बादशाह सलामत के बारे में क्या कहना चाहती तुम? बोलो। वो मैं। बोलो पिद्दी, क्या कहना है तुम्हें? शहजादी, आपको याद है पिछली सालगिरह पे आपकी नानी जान ने आपको एक सोने की अंगूठी दी थी? हाँ, वो अंगूठी हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही। अंगूठी के बारे में क्या बोलना चाहती हो तुम? वो आप और बादशाह सलामत उस दिन शतरंज खेल रहे थे तो आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पर पड़ी थी, तो क्या पिद्दी आगे क्या हुआ? बोलो। वो मैंने बादशाह सलामत को पिद्दी हमें बताओ क्या हुआ है, बोलो। मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डालती हुई देखा। हो सकता है शायद मेरा वहम हो। नहीं, वहम हो क्या? वहम ही है, वहम ही है। वहम है तो वहम को दूर करना बहुत जरूरी है। हमें अभी अब्बू से जाके बात करनी होगी। चिनू, चिरा बख्तर कहाँ गया? बेटे के तुम कसब हो जाएगा। मुकाबले में कंबल ओढ़कर जाने का मतलब समझते हो? यही कि सर्दियों में जिरे बख्तर पहन के सोना पड़ेगा। चुप हो जाओ जीनू, इस मुकाबले में मेरी टाई बोल जाएगी। अम्मी, आपने कहीं जिरा बख्तर तो नहीं रख दिया था ना? किस चिराग अख्तर की बात कर रहा है? मैंने तो कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। अम्मी, जिरा बख्तर जो मैंने आपको दिखाया था। तूने मुझे कोई चिराग अख्तर दिखाया होता तो मुझे याद होता ना। क्या मारा है? और इसी के साथ जीत बहुत मियां के नाम और जुन्नू मियां का बिगड़ गया काम। ठीक है तुम जिनू, गजब हो जाएगा। पहला मुकाबला खत्म भी हो गया, कहीं दूसरे मुकाबले में मेरा नाम आ गया तो? अम्मी याद करने की कोशिश करिए कि आपने जिरा बख्तर कहाँ रखा? मैंने तुझसे कहा ना, मैंने कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। बार बार बताना पड़ेगा क्या? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी माफ कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ।
अम्मी। और अब अगले मुकाबले के लिए जो जाबाज आ रहे हैं उनके नाम हैं परवेज मियां और गुलबदन मियां। गुल्लू, अच्छा ये इसकी करामात थी। शाबाश शाबाश मेरे लगते जिगर, मेरा चाहन का टुकड़ा, मेरा लगते जिगर। ऊपर वाले इस दुश्मन की तलवार से इसकी हिफाजत करना। बेगम, हर काम में बेहतरी होती है। अगर ये गधे का बच्चा जीत गया तो जीत गया, और अगर किसी की तलवार लग गई तो इसके जिस्म में लोहे की कमी दूर हो जाएगी। जिनके दिल ही काले हैं वो कभी अपना अच्छा नहीं कर सकते। आग लगाई भी तो किसने? अपनों ने। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीजा, चल जाओगी। आग से खेलने वाले जलने से नहीं डरते। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं जफर। हमें कुछ नजर आया। क्या? तुम्हें जान के हैरानी होगी कि काले चोर का रखवाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। जिसके गले पे खतूबा के काटने का निशान है। आदमी हो या औरत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये बताओ कि हमें वो मिलेगा कहाँ। अलीजा को ऐसा लगता है कि इस वक्त वो रखवाला जिस इलाके में है उसे अलसुक कहते हैं। शुक्रिया अलीजा, बस सब इंतजार है खतूबे के निशान के चमकने का। ऐसा होता ही हमारे आदमी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और फिर काला चोर अपने घुटने टेक कर हमें हमारा जादुई चिराग ला कर दे देगा। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? शक नहीं, पूरा यकीन है हमें कि तुम उस निशान को नहीं देख पाओगे। मतलब? मर्द होके औरतों की तलाशी कैसे लोगे जफर? तुम अब तक हमें जानती नहीं हो अलीजा। हम अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये रहा बगदाद का अलसूक।
जहां आज काले चोर के रखवाले को हमारी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आज यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? फकीर क्या करता है बच्ची? करता वो है। हम तो बस उसके गुलाम हैं। बरसों से आंखें बंद थी हमारी, अब खुली तो उसकी रहमत बांटने निकल पड़े। ऐ खुदा के बंदे, मुझ पर रहम कर। इस राख को राख ना समझ बच्ची, बल्कि उसके दरबार की मिट्टी समझकर लगा ले अपने गले पर, और फिर देख उसकी रहमत कैसे बरसेगी तुझ पर। ठीक है, आप हमें राख दीजिए, हम इसे अपने गले पर लगा लेंगे। इस राख को वही लगा सकती है जिसकी रूह उससे मिली हो रंबा हो फकीरन। गुलबदन मियां पूरी तैयारी के साथ आए हैं। चिनू, इन लोग की वजह से मैंने अपनी अम्मी पर सवाल उठाए, परेशान किया। इन्होंने मेरा जीरा बख्तर चुरा कर ठीक नहीं किया। चिनू, अकालादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इसके शरीर से चिरे बख्तर क्या, इसका कच्चा बनियान भी निकाल लूं। नहीं चिनू, इस चोरी के पीछे गुलबदन का नहीं, वो चाचा चाची का हाथ होगा। और गुलबदन अभी जंग के मैदान में, चिरा बख्तर नहीं रहेगा तो उसकी जान पे खतरा होगा और उसकी जान भी जा सकती है। और वैसे ही मैंने उनसे कहा है ना कि तुम इतने लोगों के सामने अपना जादू नहीं कर सकती। आगाज हो। परवेज मियां का बात, लेकिन गुलबदन मियां के चिरा बख्तर ने उन्हें फिर से बचा लिया। बेगम, मूली तलवार के नीचे आएगी तो कटेगी ही। ये गधे का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। कसम सोने की शर्फियों की, खुद को झाड़ू चलानी आती नहीं और मेरे बेटे की तलवारबाजी पे तंज कस रहे हो। वैसे भी मियाँ, गुलबदन को उसकी तलवारबाजी नहीं, मेरी चालाकी जिताएगी। कट गई मूली। ये तो जिरे बख्तर की तौहीन है। आखिर ये करना क्या चाहता है?
क्या कहना गुलबदन मियां, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस मुकाबले को दौड़ दौड़ के गुलबदन मियां ने जीत लिया है। गुल्लू जीत गया, गुल्लू जीत गया। गुल्लू के बच्चे, तुझे तो मैं बगदाद की गलियों में दौड़ाऊंगा। जिन्नू धीरे बोलो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जीत गया भाई, मेरे भाई, देखा अपनी भाई की बहादुरी। गुल्लू के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी बहादुरी। अगले मुकाबले के लिए तशरीफ ला रहे हैं अलादीन मियां। और उन्हें टक्कर देने आ रहे हैं झुमकी मियां। झुमकी? 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 अलादीन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हम घर वापस चले। मियां फिक्र मत कीजिए, आपने सुना नहीं, कोई झुमकी लड़ने आ रहा है मुझसे, वो क्या बिगाड़ेगा मेरा। जिनू, चलो अम्मी का ध्यान रखना। हाँ। आपके सामने अलादीन मियां तशरीफ ला चुके हैं। मेरे जैसा है फौलाद का। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं खुद को आपके हवाले कर दूं। आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर है। इन्हें देखकर हमें भी ऐसा लगता है। इबादत की राख। हम पर रहम करे। तुझ पे रहम करे बच्ची। सुन बच्चा, बता एक बात सच्ची, हम यहाँ उसकी रहमत बांटने निकले और यहाँ अलसूख में इतना सन्नाटा क्यों है, और ये तमाम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो उस तरफ गली के पीछे महल की रखवाले की नौकरी के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है और ये सब लोग वहीं जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। जी खुदा हाफिज। माशाअल्लाह, चले फकीरन। शहजादी मुझे बहुत डर लग रहा है। बादशाह सलामत सवालत करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे, फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो आपको डांटेंगे, फिर आप रोएंगी, फिर मैं रोऊंगी, फिर मेरे काजल खराब हो जाएंगे, फिर मेरे काजल खराब हो जाएंगे जो काजल मैंने आज ली थी। शहजादी, लेकिन शहजादी सुनिए तो। पिटी। हमें अब्बा हुजूर ने सिखाया है कि सवाल पूछने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब जानना हमारा हक होता है। और बस शहजादी,
चिल हो जा। हमको अदाकारी का कीड़ा काटती, हमारा मन नाटक करने को होती। बगदाद के बादशाह की खिदमत में नाटक पेश होती, नाटक का नाम होती बगदाद का गधा। और इसे ध्यान आती मशहूर अदाकार जुम्मन। ढेंचू ढेंचू की आवाज पूरे बगदाद में होती। काश काश गधों की मासूम आंखों में कोई आंखें डालकर मोहब्बत भर देता, लेकिन यहाँ सब लोग गधे की पीठ में सामान लादकर उनके जहन में नफरत भर देते हैं। लेकिन गधा फिर भी इस इंतजार में होती कि कोई ना कोई उसकी जिंदगी में भी हाथों को बाहर निकाल, गर्दन लटका के होठों को हिलाते हुए नजरों को झुकाकर धीरे से कहती, ढैचू 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 ढैचू। मन को क्या अदाकार होती, कमाल की अदाकार होती। तुम भी क्या कलाकार होती, कमाल की कलाकार होती। क्या किस्मत लेके आया है अलादीन। देखा अम्मी, अलादीन के साथ आपका ही नहीं बाकी सबका भी प्यार है। मेरा दिल कहता है अलादीन जरूर जीतेगा। भाई झुमकी, अब थोड़ा सा तो अपने नाम के मुताबिक पेश आओ। मैं ये ना बहुत बड़ा धोखा है, मैं तुम्हारे अब्बू और अम्मी से शिकायत कर दूंगा कि नाम झुमकी और काम ऐसा। अलादीन मियां की जीत बहुत मुश्किल लग रही है। अब देखना यह है कि अलादीन मियां बाजी पलट पाते हैं या नहीं। तो सिर्फ नाच करती है, लेकिन कहीं अलादीन की तो गर्दन ही ना कट जाए। शाबाश पहलवान, शाबाश शाबाश। मैं ये और नहीं देख सकती, मैं ये लड़ाई रुकवाने नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप खुद ही कहती हैं ना कि सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। अलादीन भी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। भले उसके पास चिरे बख्तर नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके
पास अम्मी की दुआएं तो हैं, और अम्मी की दुआओं से बड़ा जिरब अख्तर कोई नहीं। तो ठीक कह रहा है जीनू, मैं यही रुककर अपने अलादीन का साथ दूंगी, उसके लिए दुआ करूंगी, उसका हौसला बढ़ाऊंगी, मैं यही रुकूंगी। हाँ। अलीजा को ये महसूस हो रहा है कि उस काले चोर का रखवाला यही है। हमें उस खतूबा के निशान को चमकाना जरूरी है, वरना हमें उस काले चोर के रक्षक का पता नहीं चलेगा। अलीजा जान बन के जान लेती। ये संगी अलीजा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। पहले तो हमें शक था, लेकिन अब यकीन है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तब से हो रहा है जब से अब्बू ने हमें बगदाद की सुल्ताना बनाने का ऐलान किया था, और फिर अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने हमें बिना बताए उस शैतान ज़ैन से हमारा निकाह तय कर दिया। शहजादी का निकाह मरकश के शहजादे ज़ैन के साथ होगा। और जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी, वो हमें डांट रहे थे। अब हम इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी, एक और अजीब बात है। क्या बादशाह सलामत आजकल कहीं पे भी सो जाते हैं? हुजूर, अब्बू, हमें नौकरों ने बताया आते जाते खाते नहाते हर जगह सो जाते, और वो उस दिन अंगूठी भी चुराया। हमारे अब्बू इतने बरसों से इस सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने एक लम्हा भी आराम नहीं किया। सल्तनत की उलझनों ने उन्हें दिलो दिमाग से इतना कमजोर बना दिया है कि अब्बू को थोड़े आराम की जरूरत है, उन्हें इलाज की जरूरत है। हम उन्हें हकीम के पास लेके जाएंगे। हम अब्बू को कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शहजादी, पर आपको लगता है इस वक्त बादशाह सलामत से बात करना मुनासिब होगा? आपने पहले भी एक बार कोशिश की थी और आपको अंजाम पता है। तुम ठीक कह रही हो पित्ती, हम सही वक्त देख के उनसे बात करेंगे, वरना वो हमें वापस गुस्सा करेंगे। दीदी तुम एक काम करो, तुम हकीम साहब से जाके दवा ले आओ अब्बू के लिए, वो थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे। तुम जाओ। लेकिन शहजादी, हम दवा तो लेके आ जाएंगे, लेकिन आप देंगी कैसे?
हमारे पास एक तरकीब है। झुमकी मियाँ अपनी मंजिल के करीब बढ़ते हुए, अलादीन मियाँ की मुश्किलें बढ़ती हुई, लेकिन अलादीन मियाँ की कहीं जान न चली जाए। शाबाश अलादीन, बेटा हिम्मत मत हारना हो। हमें मैं यहाँ बिना कुछ किए नहीं बैठ सकता। आका को मेरी मदद की जरूरत है। क्या करूं? आका को कैसे बचाऊं? हाँ, मैं भी गुल्लू की तरह इस झुमकी पहलवान को नीचे गिरा दूं तो? आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, तेरा माथा फिर जाए वो झुमकी तू गिर जाए। बता दे इसे कि तेरी रगों में इब्ने बतूता के खानदान का खून है, जो कतरा कतरा बह तो सकता है लेकिन दुश्मन के आगे झुक नहीं सकता। तूफान में जा, छोड़ दे आज किनारे, उठ जा, तुझे तेरी अम्मी पुकारे। तलवार बना ले अपनी अम्मी की हर दुआ को और जीत ले हर जंग ऊपर वाले के सहारे। तेरा खुदा तेरे साथ है। मेरी अम्मी मेरे साथ है। हमें हर औरत की तलाशी लेनी होगी। आज वो काले चोर का रखवाला किसी भी कीमत पर हमसे बच नहीं सकता। उस तरफ देखते हैं। अपनी अम्मी की बात मानेगा तो अफसोस मनाएगा। अफसोस तो हो रहा है झुमकी, पर अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ वो सोचकर। तेरी हड्डियों का सूरमा तो बनाना ही पड़ेगा। अर्ज किया है, मुंह तेरा धो दे कोई साबुन के झाग से, सुरमा नहीं लगाते आंखों में आंख से। झुमकी झुमकी बता बता, तुझे क्या पसंद है, हलवा या चटनी? जो भी पसंद है बता दे, मेरा भाई तेरी वैसी पिटाई करेगा। हाँ सुनो, साता मत बोल मेरे भाई। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये गेंडा तो अपने पैर खींच रहा है। हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा।
अल्लाह तुझ पे रहम करे बच्ची, मिलेगी तुझे नाय गांव के तालाब में मच्छी। अब हमसे और इंतजार नहीं होता, चलो आगे। नेवले का डर खत्म हो गया, जो नागिन नाच रही है। अरे बेगम, अलादीन बीन बजाएगा, इसीलिए पहले से नाच रहा हूँ। हाय हाय तिनके, ये सिर्फ एक मुहावरा है, ज्यादा उछलो मत। ये क्या अम्मी, भाई मेरा भाई तो जीत रहा है। ये सब कुछ उस रुखसार की करामात है। कसम सोने की अशरफियों की, न जाने कौन सा जादू फूंक देती है अपने बेटे पर। जब से फरीद बाबा की दरगाह से आई है, सब कुछ भूल रही है। और तो और कल रात को हमें पहचानने से इनकार कर दिया। सब कुछ भूल गई, पर अपना बेटा याद है। बाबा, ये बच्ची पर भी अपना रहम कर दो। हम क्या कर रहे हो यहाँ? तो क्या हुआ? जानी पहचानी से बातें सुनाई दी, सुनने की कोशिश की पर शोर शराबे में सुन नहीं पाए। फिक्र मत करो, वो औरत और ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। बेटी की तुम कितना उचकेगा झुमकी, बस कर। तुझे हराने के बाद ना देखना, सारा बगदाद तुझे झुमकी ठुमकी कह के बुलाएगा। अब्बू, क्या हम अंदर आ सकते हैं? चिलगोजा कि जब भी आती बुरी खबर लाती। आइए शहजादी, आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब्बू, क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। अब्बू, वो हम आपकी वजह से परेशान हैं। हमें सब समझ आ गया है। चिलगोजा, कहीं से हमारी असलियत का तो पता नहीं चल गई होती। आपको क्या समझ में आ गया है? यही अब्बू कि आप सल्तनत के मामलों में बहुत मसरूफ रहते हैं। आप पे इतना दबाव है, फिर भी आप अपने चेहरे पे ये कभी आने नहीं देते। अब्बू, आपको अपनी सेहत के बारे में फिक्र करनी चाहिए, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। शहजादी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन एक बादशाह के उसके अपने कुछ फर्ज होते हैं। ऐसे तो बेटी के भी फर्ज होते हैं। हम जानते हैं आपको लजीज खाना खाने का कितना शौक है, इसीलिए हमने आपके लिए लुबनानिया से बावर्चियों को बुलाया लजीज खाना बनाने के लिए। सच? जी शहजादी, फिर उसने जो कुछ भी तैयार किया है वो हमारे सामने पेश किया जाए। जी अभी। शहजादी, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। लेकिन अब्बू, आज हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आइए, अब यहाँ पे बैठिए।
लेकिन एक शर्त है अबू, जब हम आपको खाना खिलाएंगे तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और निवाला खिलाते ही आपको ये बताना होगा कि हमने आपको क्या खिलाया। ठीक है, मंजूर? मंजूर? तो आंखें बंद कीजिए। अल्लाह तुझ पर मेहरबान रहे बच्चा। कसम सोने की अशरफियों की करामती बाबा, एक मेहरबानी कर दीजिए, ये लड़का मुकाबले में जीतना नहीं चाहिए। हमारा क्या है बच्ची, तू चाहे तो इसे खुद अपने काबू में कर सकती है। बस एक मर्तबा हमारी रहमत पड़ जाए तुझ पर। बाबा, बाबा मुझ पर भी रहम कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में पीछे जाकर कुछ फैसले बदलना चाहता हूँ। बाबा मुझे और हंसी बना दीजिए। हम सिर्फ औरतों पर मेहरबान होते हैं। बाबा मुझे इसकी भैंस मतलब इनकी बहन समझ लीजिए। मैं दुपट्टा ओढ़ लूंगा, शरारा पहन लूंगा, औरत बन जाऊंगा। हमें ना तमाशा पसंद है ना मजाक। हमारा वक्त जाया किया तो बात बिगड़ जाएगी। शर्म नहीं आती? बाबा के सामने ये छिछोरापन करते हैं। बाबा पे चला आ गया ना, तुम्हें मेंढक बना देंगे, मेंढक। अल्लाह के करम से अलादीन मियां तो गीले साबुन की तरह है, हाथ ही नहीं आ रहे। हाँ, ठीक से हैं। हमारी दुआ मिल गई, समझ लो तुम्हें कामयाबी मिल गई। चलिए अबू, आप अब हमें ये बताइए कि ये क्या है। वाह क्या जायका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शीर कोरमा में हिंदुस्तानी रसगुल्ला मिला दिया हो। हाँ अबू, ये लुबनानिया की बहुत खास रसमलाई है। आज तो हम भी हैं, हमें और खिलाइए। वो आप एक पे ही रहेंगे तो बाकी सब कैसे चखेंगे? हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, आप ये देखिए। शहजादी हमें भूख लग रही है। हाँ अबू, अबू आप ये खा के देखिए, ये बहुत अच्छा है। वाह, ताजे घी और बादाम की खुशबू आ रही है। हाँ अबू, ये लुबनानिया का ना बहुत ही खास हलवा है। हाँ आओ पिद्दी। ये बावर्ची ने और एक खास चीज भेजा है बादशाह सलामत के लिए। क्या? अबू हमने कहा था ना, आप नहीं देख सकते, आंखें बंद कीजिए। हाँ हाँ। शहजादी ये दवाई थोड़ी कड़वी है, इसको चबा के खाना है, इससे थोड़ा पसीना भी आएगा। शहजादी आप दोनों क्या बातें कर रही है? नहीं अब्बू, हम आपके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। अब्बू आप ये खा के देखिए। ये क्या है? ये अच्छा चलो जो भी है, बस आप हमें खिला दीजिए। जी करेले का बीज।
नीम का अचार, ससुरे नंबर क्या है ये? अबू आप ना उसे अच्छे से चबाइए, तभी आपको जायका पता चलेगा। हाँ अच्छे से चबाइए अबू। ये लीजिए, पानी लीजिए। ये आपने हमें क्या खिला दिया? इस गुस्ताखी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बाबा कहाँ चल दिए? वहाँ तो वो औरत रहम के लायक ही नहीं, आप उस पे रहम कीजिए जो रहम के लायक है। मुझ पर रहम कर दीजिए बाबा, मुझ पर। बाबा अलादीन, अलादीन आगे वही बढ़ेगा जो अकल लगा के लड़ेगा। अलादीन बजा दे बीन। ये चुमके चुमकी तो मुझ पर भारी पड़ रहा है। इसको हराने के लिए मुझे इसे थकाना होगा। आजा आजा चुमकी। अलादीन, 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 अलादीन। चुमकी मियाँ की हवा निकल गई। अल्लाह के करम से अलादीन मियाँ ने बाजी पलट दी है। अब बस सही वक्त पर एक सही दम और अलादीन मियाँ की जीत पक्की। और ये दम बढ़ गया। अगली मेहर किस पे बाबा? उस पर। अल्लाह के करम से झुमकी मियाँ की इमारत हिलने लगी है। अलादीन मियाँ जीत के बेहद करीब। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब अब लुबनानिया वालों की रिवायत है, वो खाने के बीच में ना नीम की गोली डाल देते हैं ताकि खाने वाले ताकत से ज्यादा ना खा ले और बीमार ना पड़ जाए, है ना पिद्दी? हाँ हाँ हाँ। ये रिवायत आम लोगों के लिए है, लेकिन हम बगदाद के बादशाह हैं। इस रिवायत को हम पर चलाने का अंजाम हम शहजादी को सजा नहीं देंगे। जो ये खाना लेकर आया है हम उसे सजा देंगे। हम पिद्दी को सजा देंगे। अब पिद्दी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, इस रिवायत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मालूम होना चाहिए था। अबू अब रसमलाई खाइए, गुस्सा मत कीजिए अब्बू। हम पिद्दी को खुद सजा दे देंगे। शहजादी, आप अपने अब्बू के सामने इस पिद्दी की वकालत क्यों कर रही हैं? कि आज तो गई काम से। अब्बू जान, इसमें पिद्दी की कोई गलती नहीं है, ये सब इंतजाम हमने करवाए थे।
आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आपकी आंख को क्या हो गया? आज सुबह हमने गद्दारों पर इतना गुस्सा किया कि हमारी आंख लाल हो गई। आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पर पड़ी थी तो क्या कर दिया? आगे क्या हुआ बोलो। मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डाल के देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी अपने अब्बू से नजरें मिलाने की हिमाकत कैसे हो रही है? अम्मी क्या हुआ? अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी 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 कहाँ गई वो औरत? वो औरत बच के निकल गई। हमसे और हार बर्दाश्त नहीं होती अब। हमें उस काले चोर के रखवाले को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। भले ही काला चोर और उसका रखवाला हमारे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो हमसे बच नहीं सकते। हम उनके बहुत करीब हैं। रखवाले को काटे हुए 3 दिन हो चुके हैं। खातूबा का जहर उसके जिस्म में फैल चुका है। 4 दिन बाद वो एक जिंदा लाश बन जाएगी और उन 4 दिनों में मैं उस रखवाले को तुम्हारे कदमों पे ले आऊंगी। दुआ करो कि ऐसी हो। इसमें बेहतरी तुम्हारी है। और अब आखिरी मुकाबला होगा झुमकी मियां और गुलबदन मियां के बीच, और इस मुकाबले को जीतने वाला बनेगा महल का रखवाला, यानी महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। जा, अरे वो बेहोश हो गया, तलवार गर्दन पे रख। जा 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 जाना जाना। और अब आखिरी मुकाबले के लिए गुलबदन मियां तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन झुमकी मियां की इमारत अब भी गिरी हुई। तो जीत गुलबदन मियां के नाम। गुलबदन मियां बनेंगे महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। अम्मी अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी 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 आंखें खोलिए। अम्मी चिनू, हाँ, अम्मी के लिए पानी लेके आओ। अम्मी मैं कसम खाता हूँ अम्मी, अब मैं आपको ऐसे कभी परेशान नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। रोज नहाऊंगा, रोज वक्त पे उठूंगा और अपने कपड़े भी जगह पर रखूंगा। और मैं जिनू से भी कभी नहीं लड़ूंगा।
आप चाहती है ना कि मैं महल में नौकरी ना करूं? मैं नहीं करूंगा अम्मी, कोई नौकरी नहीं करूंगा महल में। अम्मी आप आके खोलिए ना अम्मी, अम्मी आप आके खोलिए ना अम्मी। अम्मी उठिए, मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई नहीं है अम्मी, कोई नहीं। मैं आपके बिना नहीं जी सकता अम्मी, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। उठिए अम्मी, अम्मी, अम्मी उठिए अम्मी। काका तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। ये लो पानी, उनके चेहरे पे छींटे मारो, हो सकता है उठ जाए। अम्मी उठिए अम्मी। चिनू, अम्मी, अम्मी, आप ठीक तो ना अम्मी? नहीं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं हकीम साहब को अभी बुला कर लाता हूँ, ठीक है? चिनू तो अम्मी का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। अम्मी, अम्मी, हाका, अम्मी, 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 आप ठीक तो है ना? आपने तो हमें डरा ही दिया था अम्मी। अम्मी आप मेरी बात सुन रही है ना? अम्मी, 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 आपको जो भी चाहिए आप हमसे कहिए, हम ले आएंगे। अम्मी, अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए अम्मी। क्या हुआ अम्मी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं अम्मी? आप हमसे नाराज? मैंने कोई गलती की? मैंने आपका दिल दुखाया? अम्मी आप उसके लिए मुझे डांटी, मुझे मारिए अम्मी। तुम मुझे अम्मी क्यों कह रहे हो? कौन हो तुम दोनों? कहाँ हूं मैं? चिलगोजा, हम पकड़ी गई। मैं तुम दोनों को नहीं जानती, कौन हो तुम? ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? कौन सी जगह है ये? बेटे की तुम। जिनू मैं तो डर गया था, लेकिन अब समझ में आया क्या हो रहा है। अम्मी आप पक्का हमारी अम्मी है। हम दोनों मानव बने बनाए हैं, लेकिन आपने हमें दोबारा बेवकूफ बना दिया। और आपकी तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप मुझसे मजाक कर रही हैं। वाह वाह। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम दोनों? ऐसे गले क्यों पड़ रहे हो? हाँ? अम्मी, अब आप सच में डरा रही हैं अम्मी? मैं आपका बेटा हूँ अम्मी। हाँ अम्मी, और मैं आपका छोटा बेटा, ये आपका बड़ा बेटा, और मैं बाद में बना बेटा। बना बेटा? हाँ। तुम दोनों पागल तो नहीं हो? तुम दोनों मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ अब तक, और
हाँ, तुम दोनों झूठे हो। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बेटे कहाँ से आएंगे? हो अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने सुना है कि बेटे अपनी माँ को भूल जाते, लेकिन आज मैं देख रहा हूं एक माँ अपने बेटों को भूल गई। अम्मी, आप मेरी जिंदगी है अम्मी, आप मेरी जिंदगी है अम्मी। मैं तुम दोनों को नहीं जानती। तुम दोनों अजनबी हो मेरे लिए। अम्मी 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 कहाँ जा रही है? आपकी तबीयत खराब है, आप कहाँ जा रही हैं? आप आराम कर लीजिए अम्मी। मत कहो मुझे अम्मी। बार बार तुम्हारी अम्मी कहने से मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हो जाऊंगी। और किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे? हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ना ही तो तुम मेरे बेटे हो और ना ही मैं तुम्हारी अम्मी। अम्मी जीनू, मुझे जाने दो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हमें पहचानने से इनकार कर रही है। जीनू, अलादीन, हम मुकाबले से घर वापस कब आए? अम्मी, आपने मुझे पहचान लिया। कैसी बातें कर रहा है? ये कोई मजाक है तेरा? हाँ, माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी क्या? क्या हुआ है? रो क्यों रहा है? एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तू परेशान कर रहा है मुझे। अम्मी, वो आपने मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मुझे महल के हिफाजत टुकड़ी के सिपाही की नौकरी नहीं मिली, मैं नाकाम हो गया। कौन हो तुम? कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो? हाँ, वो देखो निशान।
बताओ, मैं अपने अम्मू को बचाना है। बोलो, मुझसे कौन है? बोलो, बताओ, बोलो। शहजादी, सब खैरियत तो है? और ये कौन है? और ये बादशाह के लिबास में क्या कर रहा है? ये एक बहरूपिया है जो हम सबको अब्बू बनकर बेवकूफ बना रहा था। क्या? तो हमारे बादशाह सलामत वो खैरियत तो है? हम भी इसे यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कब से, तो बताने से पहले किसी ने इस पे वार कर दिया। ये काम किसी एक इंसान का नहीं है। बता, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हम जानते हैं, इसे हम मुच्छर ने भेजा है। कौन मुच्छर? वही जो अब्बू से बगदाद को छीनना चाहता है। हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन इसे कबूल किया था कि इस सबके पीछे उस मुच्छर का हाथ था, और ये हमें बताने वाला था कि मुच्छर कौन है, लेकिन उससे पहले किसी ने इस पे हमला कर दिया। गद्दारों को सिर्फ सजाए मौत मिलती है। तुमने हमारे बादशाह की जगह लेने की कोशिश की, तू बचेगा नहीं। वजीर आला, इसे मार के कोई फायदा नहीं है, इस पर हमला हुआ है। इसमें से तो बदआवाज जहर की बू आ रही है। ये एक मर्तबा अगर इंसान के खून में मिल जाए तो इंसान हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है। लेकिन इसका इलाज हमारे हकीम के पास जरूर होगा। हाँ, पिद्दी तुम जाओ और हकीम साहब को अभी लेके आओ, जल्दी जाओ। रुको पिद्दी, पिद्दी का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दुश्मन महल के अंदर मौजूद है तो पिद्दी का हकीम साहब तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। आपको उसके साथ जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, चलो पिद्दी। पिद्दी, जाते वक्त दरवाजा बंद कर कर जाना। ये अम्मी के गले पे एक निशान कैसा है? वो जख्म है ना, तो वो चमक क्यों रहा है?
अम्मी 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 आप ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है, आप आइए। तुम छोड़ो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ अम्मी की गर्दन पे वो जो निशान है वो कोई मामूली निशान नहीं, वो जादुई खतूबा के काटने का निशान है। जादुई खतूबा? क्या कह रहे हो चिनू तुम? खतूबा मतलब जादुई ताकत वाला बिच्छू। जो जादू से इंसान की शक्ल ले लेता है और बिच्छू बनके हवा में उड़ सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मलिका अपने खास दुश्मनों से बदला लेने के लिए इसी का इस्तेमाल करती थी। आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है, अपने सारे रिश्ते नाते भूल जाता है, एक जिंदा लाश जैसा बन जाता है।